अगर अभी तक आप सोनीपत के अंदर अपनी प्रॉपर्टी नहीं परचेज़ कर पाए हैं और आपको ये लग रहा है कि वहाँ पे प्रॉपर्टी की रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं या आपको ये लग रहा है कि वहाँ पे ग्रोथ नहीं है, तो बेसिकली आज ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ पीपी ग्रीन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, जहाँ पे नई प्राइसिंग आई है, नए रेट्स आए हैं। एंड सबसे मेन है कि पीपी ग्रीन में आज के टाइम में आपको प्लॉट मिलना बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। आपको वहाँ पे एक अच्छे रेट पे प्लॉट नहीं मिलता है, तो हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि एक अच्छे प्राइस पे आपको अपडेट दे पाएँ कि आपको किस प्राइस पे चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं, कौन से ब्लॉक में कौन सी इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं। तो वीडियो के एंड तक बन करके सारी जानकारी प्राप्त करें। स्वागत है आप सभी इन्वेस्टर्स का मेरे इस यूट्यूब के चैनल पे। मैं रत्नेश आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी अपडेट लेकर के आता रहता हूँ। सो बेसिकली आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ पीपी ग्रीन सिटी 2 की, जो कि आपका जुरासिक पार्क के पास में NH1 की प्रॉपर्टी है। सो बेसिकली बहुत सारे मेरे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने वहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की है एंड बहुत सारे मेरे कस्टमर हैं जिन्होंने यूट्यूब के थ्रू क्वेरी की हुई है बट उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी क्योंकि उनको ये लगता था कि यहाँ पे प्राइसिंग नहीं बढ़ेगी। तो बेसिकली आज मैं उनको अपडेट देने वाला हूँ यहाँ पे प्राइसिंग क्या होने वाली है। एंड अभी तक अगर आपने पीपी ग्रीन में प्लॉट नहीं परचेज़ किया है तो जल्दी से जल्दी आप प्लॉट परचेज़ करें, क्योंकि यहाँ पे नई नई चीज़ें आ रही हैं। लाइक आपका 16 अगस्त को यूआर 2 ऑपरेशनल हो रहा है हमारा। सो उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर्टी में रेट में बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगा। किसी भी डेवलपर की प्रॉपर्टी अगर आप देख रहे हो इस टाइम में, लाइक अगर आप जिंदल स्मार्ट सिटी आप देख रहे हो या अगर आप पीपी ग्रीन देख रहे हो, मनसा की प्रॉपर्टी देख रहे हो या XYZ कोई भी डेवलपर देख रहे हो, तो अभी 16 अगस्त से पहले आप अगर अपना डिसीजन लेते हो तो आपको अच्छे प्राइस पे चीज़ें मिल जाएंगी। 16 अगस्त के बाद हर एक डेवलपर अपनी प्राइसिंग बढ़ाने वाला है। एंड इसके अलावा पर्टिकुलर अगर हम बात करें सोनीपत की, तो सोनीपत में जितने भी कस्टमर हैं जिन्होंने मेरी वीडियो ये पहले देखी हुई है उनको ऑलरेडी आइडिया है, बट एक ब्रीफिंग मैं आपको दे देता हूँ छोटी सी कि सोनीपत में आज के टाइम में मल्टीपल ग्रोथ आ रही है। आपकी IMT खरगोदा जो ऐसी जगह है जहाँ पे आज के टाइम में 10 से 12 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाली है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग माइग्रेट हो करके इस तरफ आएंगे एंड उनको रिहाइश के लिए एक अच्छी टाउनशिप चाहिए होगी, एक अच्छी लोकेशन चाहिए होगी जहाँ से वो पर्टिकुलर उस लोकेशन पे रीच कर सकें। IMT खरगोदा में मारुति का प्लांट ऑलरेडी आ चुका है 850 एकड़ में। एंड इसके अलावा आपका वंदे भारत कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ रही है, साथ ही साथ JBM बसेस का प्लांट आ रहा है और इसके अलावा भी मल्टीपल चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। एंड इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करें तो दिल्ली NCR में सोनीपत जो है वेल कनेक्टेड है आपका NH1 से। अब चंडीगढ़ से अगर आप कन्याकुमारी तक जाते हैं तो NH1 डायरेक्टली आपको कनेक्ट करता है, जो कि आपका सोनीपत से होते हुए दिल्ली होते हुए जाता है। तो बेसिकली जितने भी लोग हैं पंजाब से जो आते हैं IJ एयरपोर्ट के लिए, उनको दिल्ली का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता था। बट जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं उनका एम्बिशियस ये प्रोजेक्ट है UR 2, जो कि 16 अगस्त को ऑपरेशनल होने वाला है, तो उससे आप 35 मिनट में IJ एयरपोर्ट रीच कर जाएंगे। सो जितने भी लोग हैं इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा आइडिया लगा सकते हैं। लाइक अगर हम द्वारका एक्सप्रेस वे से अगर कंपेयर करते हैं तो द्वारका एक्सप्रेस वे जब बन रहा था या जब अप्रूवल में आया था तो लोगों को ये लगता था कि यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है, उनको लगता था प्रॉपर्टी के रेट नहीं बढ़ेंगे। बट द्वारका एक्सप्रेस वे जब ऑपरेशनल हुआ है तो लोगों ने वहाँ पे एक्चुअल में ग्रोथ देखी है। जितने भी लोगों ने वहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की थी, जिन्होंने आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, 4 साल पहले भी प्रॉपर्टी अगर वहाँ पे ली थी, तो द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल होने के बाद उनकी प्रॉपर्टी 3 से 4 गुना बढ़ी है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि किसी भी हाईवे की कनेक्टिविटी आती है, किसी भी एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी आती है, तो उस कनेक्टिविटी से, सिर्फ एक पर्टिकुलर हाईवे की कनेक्टिविटी से प्रॉपर्टी के रेट में बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन होता है। ये ऑलरेडी गुड़गांव के लोगों को ये चीज़ पता है और यही चीज़ आपकी नोएडा में भी हुई थी। जब नोएडा एक्सप्रेसवे आपका बन रहा था, जब आपका यमुना एक्सप्रेसवे बन रहा था, तभी भी वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा कम थे, बट वो बनने के बाद वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो यही रीज़न है UR 2 ऑपरेशनल होने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट में बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन देखा जाएगा। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कनेक्टिविटी की, तो NH1 से जैसे मैंने आपको बताया, साथ ही साथ आपका KMP है यहाँ पे, जिससे आप कुंडली, पलवल, मानेसर किसी भी लोकेशन पे आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो सोनीपत एक ऐसी लोकेशन है, अगर आप नोएडा से आना चाहते हैं, अगर आप गुड़गांव से आना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं या अगर आप पंजाब से आ रहे हैं, तो सोनीपत बहुत स्ट्रैटेजिकली फिट लोकेशन है। हर लोकेशन से आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं सोनीपत में। एंड इसके अलावा यहाँ पे नेशनल हाईवे 334 भी है,
जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि IMT खरखोदा जो बेल्ट पूरी आ रही है वो नेशनल हाईवे 334B पे ही आ रही है। सो पर्टिकुलर नेशनल हाईवे 334B पे ऑलरेडी गोदरेज का प्रोजेक्ट है एंड इसके अलावा आपका एल्डिगो है, जिंदल है और NH1 पे भी मल्टीपल डेवलपर्स हैं। ज़्यादा हेरिटेज है एंड इसके अलावा PP ग्रीन है। एल्डिगो ने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किया हुआ है जो NH1 पे है। तो NH1 की कनेक्टिविटी बहुत प्राइम कनेक्टिविटी मानी जाती है और सोनीपत ऐसी लोकेशन है जहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी आपको मिलती है और फ्यूचर में जो कनेक्टिविटी आ रही है वो आपकी मेट्रो की कनेक्टिविटी आ रही है। तो सोनीपत आने वाले टाइम में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये हर एक इन्वेस्टर के लिए, हर एक एंड यूज़र के लिए, कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जब वहाँ पे मेट्रो नहीं थी, अगर हम कंपेयर करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में जब मेट्रो नहीं थी यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट बहुत कम थे हर एक लोकेशन पे। और आज के टाइम में जब मेट्रो आ गई है तब प्रॉपर्टी के रेट आप कंपेयर कर सकते हो। इवन अगर आप दिल्ली में रहते हो तो उत्तम नगर, द्वारका मोड़ या अगर आप पालम में रहते हो तो वहाँ पे भी प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जहाँ पे मेट्रो की कनेक्टिविटी आती है वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट में बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन देखा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे रैपिड रेल की भी कनेक्टिविटी आ रही है सोनीपत में, जो कि पानीपत तक जाएगी। ये सारी कनेक्टिविटी सोनीपत के अंदर आ रही है और इसके अलावा भी मल्टीपल ग्रोथ सोनीपत में है। एंड अगर हम बात करें PP ग्रीन की, तो PP ग्रीन एक बहुत अच्छी कंपनी है जिन्होंने ऑलरेडी मल्टीपल लोकेशंस पे अपने प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हुए हैं। दिल्ली में इनके जो है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं। वेगस मॉल, अगर आप द्वारका साइड रहते हैं या अगर आप गुड़गांव साइड रहते हैं तो आपने वेगस मॉल में ज़रूर विज़िट किया होगा। सो वेगस मॉल इनका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आप वीकेंड पे वहाँ पे जाएंगे तो आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड रहता है। तो हर एक डेवलपर के लिए ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि उसने एक ऐसी डेवलपमेंट की है जहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड आता है और इतने ज़्यादा लोग विज़िट करते हैं, तो उनको भी नए नए प्रोजेक्ट लाने में आसानी होती है। साथ ही साथ PP ग्रीन ने दिल्ली के अंदर आपका NSP में प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किया हुआ है, रोहिणी साइड डिलीवर्ड है। एंड सोनीपत की अगर हम बात करें तो सोनीपत में भी सेक्टर 27 में PP ग्रीन 1 ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है जहाँ पे आज के टाइम में लोग रह रहे हैं। तो आज जिस प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो PP ग्रीन 2 है, जो कि NH1 की प्रॉपर्टी है। जुरासिक पार्क के बिल्कुल साथ में ही हमारा लैंड पार्सल है 100 मीटर के डिस्टेंस पे। तो NH1 की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ कि नेशनल हाईवे की प्रॉपर्टी से आपको कन्वीनियंट कनेक्टिविटी मिलती है। साथ ही साथ अगर आपको फ्यूचर में किसी भी लोकेशन पे रीच करना होता है तो आप इजीली रीच कर जाते हैं। और नेशनल हाईवे की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको देती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट आप ज़रूर NH1 की प्रॉपर्टी पे ज़रूर करो। वहाँ पे मल्टीपल लाइनअप डेवलपर हैं ऑलरेडी जो सोनीपत में आ रहे हैं। फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े डेवलपर हैं जो आपको सोनीपत में देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। PP ग्रीन की अगर हम बात करें तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है हमारा 45 एकड़ का है, जिसमें 30 एकड़ का रेरा हमारा ऑलरेडी अप्रूव्ड है। एंड इसके अलावा 15 एकड़ हमारा प्री लॉन्च में है जिसको हम ऑलरेडी लगभग सोल्ड आउट कर चुके हैं। तो उसमें कुछ प्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हम प्लॉट की बात करें तो वहाँ पे आपको 150 गज का प्री लॉन्च में प्लॉट देखने को मिलता है। अगर आप रेरा वाले में जाएंगे तो 120 से लेके 180 गज तक का आपको प्लॉट साइज देखने को मिल जाता है। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 70,000 रुपये गज के रेट पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं। 70,000 से प्राइस आपका 95 तक जाता है डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन ब्लॉक। तो जिस भी ब्लॉक में आप प्लॉट लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी प्राइसिंग अलग होगी। एंड पेमेंट प्लान आपको कन्वीनियंट मिलता है, अभी आप 20% दे करके बुकिंग कर सकते हैं यहाँ पे। एंड इसके अलावा पर्टिकुलर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा आने वाले टाइम में। ईजी पेमेंट प्लान के साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको मिलती है। तो अगर आप भी चाहते हैं PP ग्रीन में प्लॉट बुक करना तो जल्दी से जल्दी आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें या व्हाट्सअप करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट की अपडेट के साथ।